कर्म के उदय बदलते रहते हैं। कभी पाप का उदय आता है तो कभी पुण्य का उदय आता है, लेकिन उन उदयों में व्यक्ति ना जुड़े और समता भाव रखे, यही वास्तव में पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ? कि जो भी कर्म का उदय आता है उसमें जीव ना जुड़े और समता भाव रखे। देखो, दो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भामंडल का हरण हुआ तो माता विदेहा और जनक पिता दुखी हो रहे हैं, और वहाँ चंद्रगति विद्याधर आनंदित हो रहा है। एक जगह दुख हो रहा है और एक जगह हर्ष हो रहा है, सुख हो रहा है। देखो, अगर हम पर के संयोग से सुखी होंगे तो पर के वियोग से दुखी भी होंगे। जब भामंडल का जन्म हुआ तो माता पिता जिस अनुपात में सुखी हुए, हर्षित हुए, उसी अनुपात में उन्हें दुख भी हुआ। देखो, 4 प्रकार के ध्यान होते। कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं: इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान मंद। कौन कौन से होते हैं? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान मंद। इष्ट वियोगज माने होता है कि हमारे इष्ट का वियोग हो तो हम क्या होए? आर्त ध्यान करें, अर्थात दुखी हो। माने हमारे इष्ट कुटुंबियों का वियोग हो जाए, धन आदि का वियोग हो जाए तो क्या होते हैं? हम दुखी होते हैं। अब यहाँ पे विदेहा माँ और जनक पिता दुखी हो रहे हैं। किसके वियोग में? भामंडल के वियोग में। क्यों दुखी हो रहे हैं? कि हमारी संतान हमारे लिए इष्ट होगी, यह मान्यता है। हमारी संतान हमारे लिए कैसी है? इष्ट है। तो इष्ट पने की जो हमारी मान्यता थी, और उस इष्ट के लिए किसी ने हमारे उस इष्ट को क्या कर दिया? हमसे दूर कर दिया। तो हम कैसे हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें सब झूठी मन की वृत्ति। क्या कोई अनुकूल है? नहीं है। क्या कोई प्रतिकूल है? नहीं है। ये सब क्या है? हमारी झूठी मन की वृत्ति है, हमारी झूठी सोच है। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का संयोग हो जाए, जिसको हम चाहते नहीं हैं, ऐसे शत्रु आदि का संयोग हो जाए, अपने प्रतिकूल संतानों का, अपने प्रतिकूल पड़ोसियों का, अपने प्रतिकूल जो भी चीज़ें हमें लगती हैं उनका संयोग हो जाए तो हम क्या करते हैं? आर्त ध्यान करते हैं। वो कौन सा कहलाता है? अनिष्ट संयोगज। हमें रोग हो जाए तो भैया रोग कब दूर होगा, कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे स्वस्थ होंगे, इस चिंता में हम लगे रहते हैं। ये कौन सा कहलाता है? पीड़ा चिंतन निदान। भविष्य के लिए कामना करना, भैया भविष्य में हमें सुख मिलेगा, स्वर्ग आदि के सुख मिलेगी, अनुकूलता मिलेंगी, उसकी कामना करना क्या कहलाता है? निदान बन। जीव इस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लगा रहता। रौद्र ध्यान माने हिंसा नंदी। किसी दूसरे को पीड़ा हो रही हो, दूसरे को तकलीफ हो रही हो, हम आलू खा रहे हैं और आलू के जीवों का घात हो रहा है, आलू के जीव उबल उबल के मर रहे हैं, आलू के जीव चुर चुर के मर रहे हैं, और हमें तो बड़ा मजा आता है अंकल चिप्स खाने में, हमें तो समोसा खाने में बड़ा मजा आता है, हमें ऐसी चीजों में जिसमें जीवों का बहुधा घात होते हैं, तकलीफ होती है जीवों को, उसमें क्या हो रहा है? हमें ये कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। क्या कहा? ये रौद्र ध्यान है। हिंसा नंदी मृषा नंदी। हमने झूठ बोला, उस झूठ बोलने से दूसरा दुखी हुआ और हम हर्षित हो रहे हैं। देखो हमने कितना बुद्धू बनाया 1 अप्रैल पे, देखो अब कैसा परेशान हो रहा है। तो मृषा नंदी, झूठ बोलना और झूठ बोलने में आनंद मानना। क्या कहा? झूठ बोलना और झूठ बोल के हर्षित होना, ये क्या कहलाता है?
मृषानंदी रौद्र ध्यान। चौर्यानंदी चोरी करना और चोरी करके आनंदित होना। ये हमने देखो कितना बुद्धू बनाया टीसी को। वो आगे से आया तो हम पीछे चले गए, वो इस डब्बे में हुआ तो हम दूसरे डब्बे में चले गए और दूसरों को सुना रहे कि हमने किस प्रकार से चोरी करी। हम तो बिजली में ऐसा करते हैं कि वो आंकड़ा फंसाया और सीधी डायरेक्ट बिजली चलती है। कैसे चलती है? डायरेक्ट चलती है। तो बड़े पंडित साहब कहते थे कि डायरेक्ट नरक जाएंगे। क्यों? हमारे यहाँ तो सब डायरेक्ट है। कैसा है डायरेक्ट? सब काम क्या चल रहे हैं? डायरेक्ट चल रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। लाइट एक की जगह 4 जला, क्या से सब क्या है? क्या है? डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट है तो पाप भी तो कैसा हो रहा है? डायरेक्ट चल रहा है। और नरक कहाँ कैसे जाना पड़ेगा? डायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो अब फल जो है उस फल की तरफ से विचार करेंगे तो हम दुखी अपने कारण से हैं। हम अभी आज झांसी गए थे थोड़े काम से, तो वहाँ से एक टूरिस्ट की कार आ रही थी तो उसमें बैठ गए। किराए से बिठा लेते ना सवारियों को, तो 2 सवारी और थी साथ में। तो हमारा वेशभूषा देखा तो कहने लगे आप क्या करते हैं? हमने कुछ नहीं, हम साधना करते हैं। तो कहने लगे एक प्रश्न है हमारा। हमने क्या प्रश्न है? कहने हमारे दुख का कारण क्या है, या हमारे जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, हमारे अंदर जो आकुलता होती है उसका कारण क्या है? तो हमने एक शब्द में उत्तर दिया कि हम स्वयं। कौन है? कौन है? उस दुख, उस परेशानी, उन सब का पूर्ण जिम्मेदारी किसकी है? हम स्वयं। हम चाहें तो उसका निवारण कर सकते हैं, हम चाहें तो उन दुखों को बनाए रख सकते हैं। तो इस चीज में, संसार में भटक रहे हैं तो हम किसके कारण? अपने कारण। और संसार से पार होंगे तो हम अपने कारण। चौर्यानंदी परिग्रहानंदी। अब वहां से आए तो एक बढ़िया कार मिल गई हमें बैठने के लिए। कौन सी? वो टूरिस्ट की जा रही थी। तो एक व्यक्ति हमारे साथ में था, कहले देखो कौन सी, बहुत नाम बता रहा था। आपको क्या भाई साहब इतनी महंगी कार में बैठने को मिल रहा है? नहीं, महंगी का सस्ती हमें क्या फर्क पड़ा? हमारे साथ तो जाए बारी नहीं है, न जाए न बाहर। हम किसके आधार पे अपना मूल्यांकन कर रहे हैं? दूसरे की चीज के आधार पे। हमारी शक्ल बहुत सुंदर है, हमारी आवाज बहुत सुंदर है, हम बहुत अच्छा बोल लेते, हमेशा कर लेते, हमेशा। किसके आधार पे मूल्यांकन चल रहा पूरा? संयोग कर्म के उदय से जो भी प्राप्त हुआ है हम उसके आधार पे पूरा मूल्यांकन करते रहते हैं। बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो हम कैसे हो जाते? कैसे हो जाते? बड़े हो जाते। और छोटी में बैठ जाए तो छोटे हो जाते। बड़े मकान हो जाए तो अमन। अमन का मकान कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है, नया हो गया है। तो अमन कैसा हो गया है? बड़ा हो गया। पप्पू भाई साहब, अब आपका मकान कैसा हो गया है? लंबा चौड़ा। व्यापार कैसा हो गया? बड़ा हो गया। अपन कैसे हो गए हैं? लगता की बात है, यहाँ कहने की बात नहीं है। अब वो दूसरे की कार में बैठे और हम दिखा रहे कि भाई साहब देखो हम कौन सी में बैठे हैं। वो कहेगा भाई साहब अबे थोड़ी तेगेला आन दो, सो हाल बहुत आ रहे हैं तेरा, और ज्यादा देर बैठोगे तो धक्का दे के बाहर कर देगा। किसके आधार पे? जो कर्म के उदय से जो प्राप्त हुई ना सामग्री। परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मान रहा। आप हमें जानते नहीं हो, हम कितने पति हैं? करोड़पति है। अरे करोड़ करोड़ के मरेंगे क्यों? परिग्रह चिंता दुख ही मानो, पास तनक सीतन में साले, चाह लगोठी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर बिना, मुनि मोधा धरे धनी नगन परिधन नगन ठाणे, सुर असुर पायनी। अगली लाइन क्या है? घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि
जय जयकार करते हैं बीतरागी भगवंतों की, जय जयकार करते हैं निर्ग्रंथ मुनिराजों की, जिनने समस्त प्रकार का परिग्रह छोड़ा है, और हम परिग्रह समेटने में लगे हैं। लोग कहते हैं कि जैन इतने पैसा वाले क्या हो, क्योंकि इनके तीर्थंकर राजा महाराजा थे, सुबह छोड़ गए और जैनियों ने समेट लिया। कौन ने समेट लो? जैनियों ने समेट लिया, इसलिए इनके पास बहुत पैसा है। अरे हमारे भगवान कह रहे हैं कि इस परिग्रह प्रपंच में पड़े रहोगे तो दुखी बने रहोगे। हम कहते भैया हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो एक काम करो व्यापार बढ़ा लो तो सुखी हो जाएंगे। मकान दो के 4 कर लो, सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक की जगह 4 गाड़ी खड़ी कर लो, सुखी हो जाएंगे कि दुखी हो जाएंगे? माता, सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया, हमने सुना थतोला हैंडलूम, जिसमें पता ही नहीं पड़ता कि कौन चीज़ कहाँ दबी हुई है। ढूंढो पाव, खोजो पाव वाला हैंडलूम है, इतना सामान घुसा हुआ है। पहाड़ के पहाड़ खड़े हुए हैं माल के, पता नहीं पड़ता है कि कहाँ कौन सी जगह पे आ रहा माल आपका कहाँ है। कितना बिजनेस बढ़ गया? बिजनेस बढ़ गया कि आकुलता बढ़ गई? अच्छा, ऐसा नहीं है, ये तो न्याय है। जहाँ परिग्रह बढ़ेगा तो चिंताएं बढ़ेंगी। बेटा आगे हो जाओ ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। स्वाति बेटा तुम भी आगे आ जाओ था, हाँ जगह खाली नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? ये नियम है, जहाँ परिग्रह बढ़ेगी तो वहाँ चिंता बढ़ेगी। इसका कोई अपवाद नहीं है। परिग्रह चिंता दुख ही जानो। लेकिन हमें क्या लगता है कि परिग्रह से प्रभुता आती है। देखो 4 लोग पूछने लगे कि नहीं पूछने लगे? को पूछ रहा हो? 4 लोग पूछ रहे हैं। बोली लेंगे तो कौन लेगा? पैसा वाले लेंगे। और देखो सम्मान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? पैसा वालों का। तो हमें क्या लगता है? परिग्रह से प्रभुता लगती है। और आचार्य देव कह रहे हैं परिग्रह चिंता दुखी जान। तो हम इन आर्त और रौद्र ध्यानों में लगे रहते हैं। इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, शरीर में रोग होता है, तो हम क्या करते रहते? निरंतर दुखी होते रहते हैं। अरे वो इष्ट का जो वियोग हो गया है, कब संयोग हो? माता विदेहा बार बार सोच रही है कि हमारा पुत्र चला गया है, हे प्रभु हमें कब वो प्राप्त होगा। देखते हैं क्या हो रहा है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। बीत में देव कहाँ, पुत्र हरण को जान विदेहा, रुदन युक्त हा करे बिलाप। कर मेरे कोमल कुमार को, किसने किया भयंकर पाप। कौन ले गया राजभवन से मेरा संप्रति जात कुमार। राजमहल रक्षक पुरुषों को, पुनः पुनः देती धिकार। वीतरागी जैसा जग में देव कहाँ। अब माता विदेहा ने जैसा ही देखा कि मेरा जन्मा हुआ बालक
कहीं खो गया है, कहीं चला गया है, किसी ने हरण कर लिया है, तो रोने लगी। माताओं को अपनी संतानों के प्रति प्रेम होता है। अभी वहाँ पे शाम के टाइम जाता हूँ तो मैंने एक कुतिया के 3 बच्चे देखे। इनके बहुत बच्चे होते और अधिकतर मर जाते। 3 बच्चे देखे और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो तीनों बच्चे मर गए कि क्या, जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता। अब मैं उसको देखता हूँ तो गुमसुम सी बैठी रहती है ऐसी। उसको समझाता हूँ कि देखो भैया, संसार का ऐसे ही नियम है, जो आया है सो जाएगा। अब रोते रोने से कोई फायदा नहीं। अपने मोहल्ले में भी तो है वो बेचारी कुतिया। अधिकतर क्या होता है, इनके बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं। कोई गाड़ी निकाल देगा, कोई कुचल जाएंगे, पिचल जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। अब एक बच्चा बचा उसका और वो उसी को संगे लगाए रहती है। हाँ, लूसी नाम भी गजब के। हम जी कह रहे हैं कि ये क्या दशाएं हैं। ये मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी कैसी विरह वेदना को सहन करते हैं। किस प्रकार से इष्ट का वियोग होता है, उन्हें पीड़ाएं होती हैं, तकलीफ होती है। ऐसे ही यहाँ पे माता विदेहा को, अभी नवजात शिशु को कोई ले गया और माता विदेहा रुदन मचा रही है। जो वहाँ पे सैनिक हैं, जो रक्षक हैं, उन्हें धिक्कार कर रही हैं, कैसी व्यवस्था है तुम्हारी। तुम्हें इतना भी नहीं है कि मेरे यहाँ पे सुरक्षा करते, मेरे बच्चे को कोई ले गया है, कहाँ खो गया है, जल्दी जाओ, जल्दी ढूंढो ढूंढो ढूंढो। लेकिन घबराने से कोई काम होता है क्या? आकुलित व्याकुलित हो, चिल्ला चोट करो, कोई फायदा नहीं होता है। उसके लिए तो शांत दिमाग रखो। जितना शांत होगा दिमाग, उतना ही आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। बोले जनक सांत्वना देते, प्रिय करो मन मत, प्रिय करो मन में मत खेत, समझ नहीं पड़ता है मुझको पुत्र हरण का भारी खेत। पूर्व कर्म बस हुआ हमें हाँ दुखदाई, यह पुत्र भी हो खोज करेंगे प्रिय शीघ्र ही, दशरथ से मिल कर हम लोग वीतरागी थे। जैसा जग में देव कहाँ बीत। जनक आ गए। माता विदेहा ने जनक के सामने रोना रोया कि स्वामी, आपकी क्या व्यवस्था है? आपके होते हुए मेरे पुत्र का हरण हो गया है। आप किसी प्रकार से भी खोज के मुझे मेरे पुत्र को लाइए, मैं कुछ नहीं जानती। ने कहा, देखो प्रिय, हमने सब व्यवस्थाएं की, हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी, सब कुछ था। पता नहीं कैसे कौन ले गया अचानक। अब वो देव था, देव अचानक उठा ले गया विक्रिया से, यहाँ पता ही नहीं पड़ पाए लोगों को। और उन्हें सांत्वना दी कि तुम चिंता नहीं करो, शीघ्र ही हम अपने दशरथ के साथ मिलके शीघ्र ही क्या करेंगे, अपनी संतान का पता लगा लेंगे, तुम चिंता नहीं करो। चिंता करने से कुछ होता है क्या? चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। क्या? चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। एक बार बोलना। चिंता चिता से बढ़ के है, घुन के समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। अपन लोगों को तो नहीं लगा कोई रोग ऐसा चिंता का? अपन लोगों को तो नहीं लगा चिंता का रोग?
पता कई बार अपन ऐसा समझ में नहीं आता, तुम्हारी चिंता करने से कुछ हो रहा हो तो खूब चिंता कर लो, और अपन सब मिलके चिंता कर ले तो जल्दी जल्दी निपट जाए काम। अरे आप अपने घर की चिंता अकेले कर रहे हैं तो देर में निपट रहा काम, अपन सब मिलके इकट्ठे चिंता करेंगे ना, आप अपनी चिंता इतने रखो और सब लोग मिलके चिंतित हो जाएंगे एक साथ तो जल्दी निपटेगा ना काम पप्पू भाई साहब। अगर चिंता ही करने से काम निपटते हुए तो एक साथ चिंता कर ले, लेकिन भैया चिंता से कुछ होता नहीं।